प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें हम अंकेक्षण पर चर्चा कर रहे हैं और अंकेक्षण पे आज एक अलग सवाल प्रश्न जो कि 20 नंबर का हो सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि सामयिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, सामयिक अंकेक्षण की परिभाषा दीजिए तथा सामयिक अंकेक्षण के लाभ व हानियों का वर्णन कीजिए। ये एक 20 नंबर का प्रश्न हो सकता है परीक्षा में। चूँकि आजकल परीक्षा में 20-20 नंबर के सवाल ही पूछे जाते हैं, तो इस तरह के यदि प्रश्न पूछे जाएं तो जैसे इसी प्रश्न में आपको सबसे पहले सामयिक अंकेक्षण से क्या आशय है, अर्थात सामयिक अंकेक्षण का अर्थ क्या है, ये बताना होगा। उसके बाद सामयिक अंकेक्षण की कोई परिभाषा है तो वो देनी होगी तथा सामयिक अंकेक्षण के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और उसके पश्चात सामयिक अंकेक्षण की हानियाँ क्या हो सकती है, इसका विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इसका संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले सामयिक अंकेक्षण का अर्थ हमें लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो सामयिक अंकेक्षण के अर्थ पर चर्चा करें। जब कोई वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है और उसके अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं तो उस काल के मतलब उस समय के हिसाब किताब के जांच का कार्य आरंभ किया जाता है। जांच कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि समाप्त नहीं कर लिया जाता है। इसे सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। चूँकि ये अंकेक्षण वित्तीय काल की समाप्ति पर प्रारंभ किया जाता है और एक बार में ही पूरे कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है, इसलिए इसको अंतिम अंकेक्षण भी कहते हैं। इसे एक बार में पूर्ण कर लिए जाने के कारण इस अंकेक्षण को पूर्णकृत अंकेक्षण भी कहते हैं। इस अंकेक्षण का एक नाम चिट्ठा अंकेक्षण भी है, क्योंकि इससे चिट्ठा बन जाने के पश्चात प्रारंभ किया जाता है। जिस व्यवसाय में वित्तीय काल 1 वर्ष का होता है वहाँ इसे वार्षिक अंकेक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसे व्यापारिक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात ही प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षण का कार्य वर्ष के समाप्त होने के पश्चात एक साथ ही संपूर्ण किया जाता है, तो उसे हम सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। ये हो जाएगा सामयिक अंकेक्षण का अर्थ। अब हम चर्चा करेंगे सामयिक अंकेक्षण की परिभाषा। तो सामयिक अंकेक्षण की परिभाषा डिक्सी ने दी है। डिक्सी के अनुसार सामयिक या पूर्णकृत अंकेक्षण उसे कहते हैं जो उस वित्तीय अवधि जिससे वह संबंधित होता है की समाप्ति के पश्चात ही प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार हम मोटे तौर पर सामयिक अंकेक्षण के बारे में ये कह सकते हैं कि ऐसा अंकेक्षण जो अंतिम खाते बना लिए जाने के पश्चात, अर्थात चिट्ठा बना लिए जाने के पश्चात वर्ष के अंत में प्रारंभ किया जाता है और एक साथ उसे पूरा किया जाता है, तो उसे हम सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सामयिक अंकेक्षण के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो सामयिक अंकेक्षण का पहला लाभ है अंक परिवर्तन का भय नहीं। सामयिक अंकेक्षण में कार्य प्रारंभ होने के पश्चात तब तक चलता रहता है जब तक कि वो समाप्त नहीं हो जाता है। अतः व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा अंक परिवर्तन की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि सारी पुस्तकें अंकेक्षण के अधिकार में रहती हैं और उनके कर्मचारी उस पर निरंतर निगाहें बनाए हुए रहते हैं। इसलिए अंक परिवर्तन की इसमें कोई संभावना नहीं रहती है। दूसरा जो इसका लाभ है वो है कार्य में बाधा उपस्थित न होना। अंकेक्षक साल समाप्त होने पर एक बार आता है
अतः व्यवसाय के कार्य में बार बार बाधा उपस्थित होने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि जब वो एक बार आता है वर्ष के अंत में तो फिर वो पूरे कार्य को समाप्त करके ही जाता है। इसलिए बार बार आने से जो कार्य में बाधा उत्पन्न होती है वो इसमें नहीं होती है। तो ये इसका एक लाभ है। इसका सामयिक अंकेक्षण का तीसरा लाभ है मितव्ययता। अंकेक्षक को सामयिक अंकेक्षण में कम परिश्रम होता है, अतः वह पारिश्रमिक भी कम स्वीकार कर लेता है, इसलिए ये कम खर्चीला है, क्योंकि एक साथ पूरे स्टाफ को एक साथ अंकेक्षण लेकर आता है और एक साथ कार्य प्रारंभ करके पूरे कार्य को समाप्त करके चला जाता है। बीच बीच में आने जाने के अनावश्यक खर्चे इसमें नहीं होते हैं, इसलिए ये थोड़ा कम खर्चीला होता है और कम खर्च में ये अंकेक्षण करवाया जा सकता है। चौथा इसका लाभ है सुविधाजनक। अंकेक्षक व उसके स्टाफ के लिए सामयिक अंकेक्षक बहुत ही सुविधाजनक होता है। ये व्यवसाय के कार्यालय में बार बार आने जाने की परेशानी से भी बचा देता है। सुविधाजनक इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक साथ संपूर्ण कार्य वर्ष की समाप्ति पर प्रारंभ किया जाता है और उसे एक साथ ही पूरा कर लिया जाता है, इसलिए पूरा कार्य में जो है सुविधा बनी रहती है। पांचवा लाभ है कम समय में। क्योंकि चालू अंकेक्षण में वर्ष भर में जितना समय लगता है, सामयिक अंकेक्षण में उसके मुकाबले बहुत कम समय लगता है। जब चालू अंकेक्षण होता है वो तो वर्ष पर्यंत चलता रहता है, बीच बीच में अंकेक्षक आता है, उसका स्टाफ आता है और बारी बारी से उसका अंकेक्षण करता है, साल भर ये चलता रहता है। जबकि सामयिक अंकेक्षण एक बार में वर्ष समाप्ति पर पूर्ण कर लिया जाता है और वो बहुत कम समय में पूरा कर लिया जाता है। छठा जो लाभ है वो है कार्य का तांता बना रहना। सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षक एक बार आकर तब तक कार्य करता रहता है जब तक कि वो समाप्त न हो जाए, इसलिए कार्य का तांता नहीं टूटता है। अंकेक्षक अपने स्टाफ के साथ, कर्मचारियों के साथ वर्ष की समाप्ति पर आता है और जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है वो वहीं रहता है, लगातार कार्य करता रहता है अंकेक्षक और इसका स्टाफ। इसलिए कार्य में जो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होना या कार्य का तांता टूटने जैसी कोई बात इसमें उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार ये सामयिक अंकेक्षण के लाभ थे। अब हम चर्चा करेंगे कि सामयिक अंकेक्षण से क्या हानियां हो सकती हैं। तो पहला है विस्तृत व गहरी जांच का अभाव। क्योंकि व्यवसाय में मालिकों को वर्ष समाप्त होने के पश्चात कई कारणों से, जैसे आय का रिटर्न देने के लिए अंतिम खातों का अंकेक्षण समाप्त हो जाने की जल्दी रहती है, अतः अंकेक्षक को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है और वो विस्तृत और गहरी जांच नहीं कर पाता है, क्योंकि अंकेक्षक पर दबाव रहता है उसके मालिकों का, प्रबंधकों का, कि वो जितना जल्दी हो सके अपना कार्य पूर्ण करें और अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे वो अपने आगे के कार्य कर सकें और जो उनको उस रिपोर्ट के आधार पर जो सुविधाएं लेनी है वो आसानी से ले सकें। तो दूसरी जो इसकी हानि है सामयिक अंकेक्षण की, वह है अशुद्धियों का देरी से ज्ञान। बहुत से कर्मचारी अज्ञानतावश गलतियां करना शुरू कर देते हैं। सामयिक अंकेक्षण द्वारा वह गलती बहुत समय बाद ही सुधर सकती है और व्यवसाय पर उसका संचयी प्रभाव पड़ता रहता है। जो चालू अंकेक्षण होता है उसमें तो कार्य के साथ साथ या उसके कुछ समय पश्चात ही उसकी जांच कर ली जाती है और यदि कोई गलती हुई है तो उसमें साथ में ही सुधार कर लिया जाता है। पर सामयिक अंकेक्षण में चूंकि पूरा कार्य एक साथ वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है, तो यदि कोई गलती हो जाती है तो फिर वो गलती भी वर्ष के अंत में पकड़ में आती है। तब तक वो गलती संचित होती रहती है और उसकी हानियां भी उठानी पड़ती हैं। तीसरी हानि है सामयिक अंकेक्षण की कपट का देरी से प्रकट होना। वर्ष के दौरान किया गया कपट अगले वर्ष के पहले प्रकट नहीं होगा, अतः उससे होने वाली हानि भी व्यवसायी को अधिक होगी। क्योंकि अंकेक्षण का कार्य संपूर्ण कार्य समाप्त होने के पश्चात वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। जब कार्य वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा अंकेक्षण का, तो यदि किसी कर्मचारी द्वारा कोई गबन किया गया है, कोई कपट किया गया है, तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है, बल्कि वो वर्ष के अंत में ही पकड़ में आएगा और उसके जो दुष्परिणाम होंगे उनका नुकसान संस्था को उठाना पड़ेगा। चौथी हानि है सामयिक अंकेक्षण की नैतिक प्रभाव में कमी।
व्यवसायी के कर्मचारियों को जब ये ज्ञात होगा किस कार्य की जांच अगले वर्ष की जाएगी, तब वे इतने सावधान नहीं रहेंगे जितने कि उस परिस्थिति में रहते हैं कि जांच लेखाक्रम के साथ साथ होती रहती है। चालू अंकेक्षण में जैसे जैसे कार्य होता रहता है, साथ में उसकी जांच भी होती रहती है। तो कर्मचारी बहुत चौकन्ने और सावधान रहते हैं कि उनसे कोई गलती नहीं हो, कोई गबन नहीं हो, क्योंकि उनके कार्य की साथ के साथ जांच हो जाती है। लेकिन सामयिक अंकेक्षण में जांच जो है, अंकेक्षक का कार्य जो है वर्ष के अंत में किया जाता है, तो कर्मचारी पर जो नैतिक प्रभाव पड़ता है उसमें थोड़ी कमी हो जाती है। पांचवी हानि है अंतिम खाते तैयार होने में विलंब। व्यापारी काल समाप्त होने के पश्चात पूरे समय का एक साथ अंकेक्षण किया जाता है, इसलिए अंकेक्षण कार्य समाप्त होने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे कई कार्यों में देरी हो जाती है, जैसे भावी आर्थिक योजना बनाना। तो इसमें क्योंकि चालू अंकेक्षण में कार्य साथ साथ होता रहता है, तो वर्ष के अंत में रिपोर्ट भी जल्दी तैयार हो जाती है, जबकि सामयिक अंकेक्षण में संपूर्ण जांच कार्य एक साथ वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार हो जाने के पश्चात किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि अंकेक्षण रिपोर्ट में टाइम लगता है, जिससे व्यापार में भावी आर्थिक योजना कोई बनानी हो तो उसमें विलंब होता है। और छठी जो अंकेक्षण की हानि है सामयिक अंकेक्षण की, वो है देर से सलाह मिलना। हिसाब किताब की जांच चूंकि इसमें अगले वर्ष की जाती है, इसलिए पिछले वर्ष की अनियमितताओं को सुधारने के संबंध में या आंतरिक निरीक्षण प्रभावशाली बनाने के संबंध में सलाह भी अगले वर्ष ही दी जा सकती है। ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंकेक्षक जब अंकेक्षण कार्य करता है तो उससे उस संस्था की बहुत सी बारीकियों या कमजोरियों की जानकारी हो जाती है, और इस संबंध में वो प्रबंधक को अपनी महत्वपूर्ण सलाह दे सकता है। पर चूंकि सामयिक अंकेक्षण में जो भी सलाह देगा वो वर्ष के अंत में ही देगा, वर्ष के मध्य में कोई सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि वर्ष के मध्य में उसने अंकेक्षण का कार्य नहीं किया है, उसने संपूर्ण अंकेक्षण का कार्य वर्ष की समाप्ति पर किया है। और जब उसके सामने कोई ऐसे बिंदु या कमजोरी कोई तथ्य आएंगे तो उसकी जानकारी भी वो वर्ष के अंत में ही दे पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षक जो है अपनी सलाह देगा वो भी देरी से ही देगा। तो इस प्रकार ये सामयिक अंकेक्षण की हानियाँ थी। तो इस प्रकार हम ये एक 20 नंबर के प्रश्न को हल करने के लिए जो सामयिक अंकेक्षण का अर्थ हमने बताया, हमने सामयिक अंकेक्षण की परिभाषा बताई, फिर हमने सामयिक अंकेक्षण के लाभों पर विस्तार से चर्चा की, और फिर हमने सामयिक अंकेक्षण की हानियों पर विस्तार से चर्चा की। तो इस प्रकार आज हमारा ये एक सवाल था 20 नंबर का। आज के लिए इतना, धन्यवाद।